जी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। जो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो कि 1932 में डिस्कवर किया गया। लेकिन मैं आपको इतना बताता चलूं कि 1920 के अंदर जो है लॉर्ड रदरफोर्ड, जो कि फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है, उसने न्यूट्रल पार्टिकल्स की पेशन गोई जो है वो पहले कर दी थी। यानी 1932 में डिस्कवर होने से पहले 1920 में रदरफोर्ड ने ये अज्यूम किया था, ये जानने की कोशिश की थी कि कुछ जो एटॉमिक मास है, यानी किसी भी एटम का जो वजन है, वो बेसिकली खाली इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर डिपेंड नहीं करता। कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन उसके पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था 1920 में ये बात करने को कि न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो लिहाजा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन रदरफोर्ड की नहीं है। उसकी प्रेडिक्शन जरूर है कि एटम में कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन उसकी डिस्कवरी नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन थी, कोई उसका एक ऑब्जर्वेटरी नजरिया था, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। लेकिन फिर आप कह लेंगे जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कोई 1879 के करीब, आपको याद है सिर्फ विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया अपने लेक्चर्स में। उसके बाद फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यूजीन गोल्डस्टाइन नामी साइंसदान से हुआ, और फिर प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया 1890s के अंदर तकरीबन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की, और जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, और फिर उसने सबसे पहला मॉडल भी दिया 1904, द प्लम पुडिंग थ्योरी, द प्लम पुडिंग मॉडल। तो स्टूडेंट्स डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन 1932 को हुई, यानी कि इसको जो टाइम लगा कोई 14 साल ये और 30 साल ये, 14 और 30 आप सपोज कर लेंगे कोई 45 साल के बाद, प्रोटॉन के डिस्कवर हो जाने के 45 साल के बाद जो है वो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। यानी कि न्यूट्रॉन का पता ही नहीं था साइंसदानों को 45 साल तक कि एटम में एक न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन भी होता है। ये कारनामा सर जेम्स चैडविक ने जो है, एक चैडविक के लिए कैडविच भी बोल देते हैं, व्हाटएवर द नेम, तो जेम्स चैडविक या कैडविच ने जो है 1932 में एक डिस्कवरी की, एक एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट क्या था वही आज का एक टॉपिक है, मैंने आपको समझाना है। और इसके अलावा कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं, आपकी किताब के हिसाब से सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। आपने देखा कि 7 प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेज की, कोई तकरीबन 7-8 प्रॉपर्टीज थी केनाल रेज की, लेकिन अब हम जो न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो लिहाजा एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, आखिर चैडविक ने जो है ऐसा क्या कर दिया और कैसे हो गया न्यूट्रॉन डिस्कवर, जो कि 1920 में रदरफोर्ड भी कोशिश कर रहा था डिस्कवर करने की, पर वो नहीं कर सका। तो स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट क्या था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट ये था कि चैडविक ने, आपको पता है कि एलिमेंट जो है बेरिलियम पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है दूसरे ग्रुप का, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है और मास नंबर 9 है। तो लिहाजा ये समझ लें कि बेरिलियम है। ये क्या है? बेरिलियम है। अब बेरिलियम के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स को हिट किया। अब आप कह रहे होंगे सर ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स कह लें कि शुआएं होती हैं, रेडिएशंस। अब डेफिनेटली रेडिएशंस किसी ना किसी चीज से निकलती हैं, तो स्पेशली 2 एलिमेंट्स हैं, रेडियम और पोलोनियम। रेडियम जो एलिमेंट है वो बेसिकली दूसरे ग्रुप का आखिरी एलिमेंट है, विच इज 88th एलिमेंट, जिसका मास कोई 226 है। उसके अलावा पोलोनियम की अगर हम बात करें तो पोलोनियम जो है वो 84th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जिसका मास वो 209 के करीब है। अब ये 2 एलिमेंट्स की खासियत है कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये रेडिएशंस निकालते हैं, शुआएं निकालते हैं। लेट्स से दैट कि ये मेरा पेन है, इसकी मैं यहाँ से बैक साइड से कैप खोल के अंदर रेडियम डाल दूं, पोलोनियम डाल दूं, तो यहाँ से शुआएं निकलेंगी, क्योंकि वो एलिमेंट शुआएं निकालते हैं। जैसे कि आप एक कील को गर्म कर देते हैं तो उसको हाथ नहीं लगा सकते आप, क्योंकि वो अपने अंदर से हीट निकाल रहा होता है। और जब वो ठंडा होता है तो वो क्या करता है कि वो आपको वो हीट नहीं देता, आपको वो कोई किसी किस्म की हीट नहीं देता, क्योंकि रेडिएशन नहीं निकाल रहा ना। कील, एक आम सा कील, एक आम सा लोहे का छोटा टुकड़ा था, तो अब शुआएं निकल रही हैं। ठीक है, कौन निकाल रहा है? रेडियम या पोलोनियम। लेट्स से दैट ये वो हमारे पास सोर्स है, गन है, जिसमें हमने यहाँ पे रेडियम या पोलोनियम डाला हुआ है, और अब ये क्या कर रही है? शुआएं निकाल रही है। कौन सी शुआएं? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स को आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं लिखने के लिए तो He लिखेंगे आप, और H यानी हीलियम लिखेंगे, और हीलियम के साथ आप लिख देंगे 4 मास लगा देंगे और 2 एटॉमिक नंबर लगा देंगे। बुक के हिसाब से डील करना है तो आप इधर लिखेंगे तो 4 ऊपर लिखेंगे, 2 नीचे लिखेंगे। और ये बेरिलियम है, बेरिलियम पीरियोडिक टेबल का आप कह लो, मैंने अभी बताया था आपको कि बेरिलियम पीरियोडिक टेबल का 4th एलिमेंट है और 9 उसका मास है। यानी कहने की बात है कि सिस्टम में 2 प्रोटॉन्स मौजूद हैं,
और यहाँ पर सिस्टम में यानी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं? 4 और तकरीबन 5 न्यूट्रॉन हैं और इसके पास 2 न्यूट्रॉन हैं। लेकिन कहते हैं साइंसदान कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। लेकिन मैथ्स का 4 होता है, वो बातें आपसे बाद में करेंगे 4 मैथ्स फिर कैसे है। बराबर। अब ये शुआएं आगे टकरा रही हैं किसको? अब बेरिलियम कोई रेडिएशंस पैदा करता है। जब ये अल्फा पार्टिकल टकराते हैं ना तो बेरिलियम भी कोई एक अलग किस्म की रेडिएशंस पैदा करता है। जब डिटेक्टर के ऊपर हम मालूम करते हैं यानी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेटें लगाते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा कि कैथोड रेज की डिफ्लेक्शन हो रही थी, कैनाल रेज की भी डिफ्लेक्शन हो रही थी। लेकिन इस केस में जो है कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि ये शुआएं सीधे गुजर जाती थी डिफ्लेक्शन के बगैर। तो ये एक प्रूफ था कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए हैं। तो लिहाजा ये था चैडविक का एक्सपेरिमेंट, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये बम्बार्ड कर रहा था अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम के ऊपर, और फिर जब बेरिलियम के ऊपर बम्बार्डमेंट हो जाती है इसने देखा कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस पैदा हो रही हैं। ये रेडिएशंस कहलाती हैं हाईली पेनिट्रेटिंग, यानी कि अगर आप खड़े होंगे आपके अंदर से भी गुजर जाएंगी। हाईली पेनिट्रेटिंग का मतलब है कि आपके अंदर से भी गुजर जाएंगी। दे कैन हैव अ कैपेबिलिटी कि आपके अंदर से गुजर जाए, जैसे गोली गुजर जाती है, हमें उर्दू में लादो सुराहियत। तो ये सारा सीन था। अब फिर हुआ क्या? जब अल्फा पार्टिकल बेरिलियम को टकराया तो ट्रांसम्यूटेशन हुआ। ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो गया, यानी बेरिलियम चेंज हो गया कार्बन में। क्यों? क्योंकि ये 2 प्रोटॉन आगे इसके अंदर ऐड हो गए और बेसिकली यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन थे ना, जो मैं कह रहा था कि चलें इसको छोड़ दें अभी। तो 2 न्यूट्रॉन थे, तो ये कितने थे? 5। तो 1 न्यूट्रॉन इसमें ऐड हो गया, 2 प्रोटॉन इसमें ऐड हो गए, तो 4 से क्या हो गया? 6 एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है, 6 प्रोटॉन कार्बन में होते हैं। और फिर टोटल कितने न्यूट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6, और 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन मैथ क्या होगा? 12। ठीक है कि नहीं? और साथ 1 न्यूट्रॉन जो कि यहाँ से बच गया था, ये तो इसमें एंटर हो गया ना, 1 न्यूट्रॉन बच गया, तो हम लिखेंगे 1 न्यूट्रॉन जो बच गया प्लस न्यूट्रॉन, और ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन प्लस न्यूट्रॉन ही है। इस तरीके से ये इक्वेशन आपने नहीं भूलनी है, राइट? तो ये था हमारे पास लेक्चर एक्सपेरिमेंट का और कुछ ओवरव्यू का, और प्रॉपर्टीज जो है इंशाल्लाह आपको जल्द ही हम बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। जैसे आपने देखा डिटेक्टर में ना वो पॉजिटिव प्लेट पे डिफ्लेक्ट कर रहा था ना नेगेटिव प्लेट पे, तो वो क्या था? न्यूट्रल। दूसरी प्रॉपर्टी हाईली पेनिट्रेट, तो मैंने कहा था आप खड़े होंगे इनके रास्ते में तो आपके अंदर से भी गुजर जाएंगे। यानी बेरिलियम ये लगा दो यहाँ पे, बेरिलियम यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का फोर्स, यहाँ तो शुआएं निकल रही हैं, आप खड़े हो जाओ आपके अंदर से गुजर जाएंगी, दीवार में से गुजर जाएंगी। हाईली पेनिट्रेटिंग यानी कि अंदर से गुजर सकती हैं ये शुआएं, नजर नहीं आती हैं लेकिन इनकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि अंदर से गुजर जाती हैं। उसके बाद मास ऑफ दिस पार्टिकल्स वाज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, यानी इनका जो वजन था वो बराबर था प्रोटॉन के, यानी न्यूट्रॉन का वजन और प्रोटॉन का वजन बराबर होता है। तो ये था लेक्चर, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, कमेंट करो अगर कोई आपको क्वेश्चन है, और अभी डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सवाल जवाब भी मिलेंगे, और इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट दाएं नज़र आ रही होगी इस वक्त। और इसके अलावा अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर आप मुझे रब्ता कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना दूसरों का बहुत ख्याल रखिए।